जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं एक बच्चे को। कोची उसके ऊपर फ्लैशलाइट करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा उसी पुलिस ऑफिसर की लेग को खा रहा है। अब ये बच्चा पलटता है तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर कुछ लोग एक हॉन्टेड हाउस की प्रमोटिंग कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं दो बच्चों को जिसमें से एक का नाम है सातोशी और दूसरे का नाम है कोइची। ये दोनों हॉन्टेड हाउस के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर वो हॉन्टेड हाउस का ओनर आता है और इन्हें बोलता है कि मैंने एक हॉन्टेड हाउस ओपन करा है टाउन के एज पर, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम वो हॉन्टेड हाउस में आ सकते हो। इसके बाद सातोशी और कोइची वो हॉन्टेड हाउस को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, 10,000 के सिर्फ एक ही टिकट, तुम्हारा ये बिजनेस किसी और टाउन में लेके जाना। वो हॉन्टेड हाउस का ओनर बोलता है कि एक बार ये हॉन्टेड हाउस को ट्राई करो और अगर तुम नहीं डरे तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा और ये टाउन छोड़कर चला जाऊंगा। वो आदमी बोलता है कि ठीक है, अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम ये टाउन छोड़कर चले जाओगे। जहाँ पर वो हॉन्टेड हाउस का ओनर बोलता है कि एक जेंटलमैन कभी झूठ नहीं बोलता। इसके बाद वो आदमी हॉन्टेड हाउस में चला जाता है और थोड़े टाइम बाद वो आदमी चिल्लाते बाहर आता है। वो आदमी बोलता है कि वो क्या था भाई, बंदे से सीधा बात नहीं होती, बंदा इतना ज्यादा डर जाता है कि वहाँ पर से ही भाग जाता है। इसके बाद वो हॉन्टेड हाउस फेमस हो जाता है और पूरे टाउन में वो हॉन्टेड हाउस के बारे में ही बात हो रही थी कि वो हॉन्टेड हाउस कितना डरावना है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जो हॉन्टेड हाउस के ओनर को बोलता है कि हमें रेजिडेंट से रिपोर्ट मिली है कि ये हॉन्टेड हाउस की वजह से लोगों के ऊपर नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और तुमने एक बच्चे को चेन से बांधा हुआ है, हमें उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करना है। हॉन्टेड हाउस का ओनर बोलता है कि आप खुद से देख ले कि मैंने एक बच्चे को चेन से बांधा हुआ है या नहीं, और ये दोनों वो हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं सातोशी और कोइची को जो ये हॉन्टेड हाउस में चुपके से एंटर करने का सोच रहे हैं। ये दोनों फ्रंट डोर पे जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये दोनों बैक एग्जिट से जाने का सोचते हैं पर इतने में ही इन्हें हॉन्टेड हाउस में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जो वो हॉन्टेड हाउस का ओनर है वो इनके पीछे खड़ा है। वो ओनर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसमें कोइची बोलता है कि हमें हॉन्टेड हाउस देखना है। ओनर बोलता है कि आज के लिए हॉन्टेड हाउस बंद हो गया है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर वो ओनर इन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम इतनी रात को एक हॉन्टेड हाउस को देखना है, तुम बच्चों के अंदर हिम्मत तो है, और वो इनके लिए हॉन्टेड हाउस को ओपन कर देता है। इसके बाद कोइची सातोशी से पूछता है कि मैं तो जा रहा हूँ, क्या तुम आ रहे हो, जिसमें सातोशी बोलता है कि अगर तू जा रहा है तो मैं भी आ रहा हूँ। और ये दोनों वो हॉन्टेड हाउस में एंटर करते हैं पर इन्हें क्या पता कि ये दोनों के साथ क्या होने वाला है। ये दोनों देखते हैं कि एक टेबल पे बहुत सारे कार्डबोर्ड के हेड रखे हुए हैं। वो कार्डबोर्ड के हेड में से एक हेड रियल लग रहा था। अब ये दोनों उसके करीब जाते हैं जहाँ पर इतने में ये लड़की अपने आईज ओपन करती है जिससे ये दोनों डर जाते हैं। ये लड़की बोलती है कि मेरे भाई ने एक हॉन्टेड हाउस ओपन करा है तो मुझे उसकी हेल्प करनी थी। सातोशी बोलता है कि उसने सिर्फ अपना हेड टेबल से बाहर निकाला हुआ है, पर सातोशी को क्या पता कि टेबल के नीचे क्या है। अब ये दोनों आगे जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक ग्रैंडमा मिलती है जो बोलती है कि आप लोगों का स्वागत है मेरे सन के हॉन्टेड हाउस में, उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। और वो ग्रैंडमा बोलती है कि आगे तुम्हें हेल दिखने वाला है। ये दोनों आगे जाते हैं जहाँ पर इन्हें ओनर के फादर मिलता है। सातोशी बोलता है कि अब आगे कौन मिलेगा, जिसमें कोइची बोलता है कि मुझे क्या पता, शायद से उसका भाई। ये दोनों आगे जाते हैं जहाँ पर इन्हें ओनर का भाई मिलता है। ओनर का भाई बताने लगता है कि कैसे उसने इन सभी को यहाँ पर बांधा हुआ है और ये यहाँ पर से एस्केप भी नहीं कर सकते। वो आदमी बोलता है कि आगे मेरे भाई का सन चेन से बंधा हुआ है जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो औरत एक नॉर्मल बच्चे को बर्थ दे। और मेरा भाई उसके सन को लेके एक टाउन से दूसरे टाउन में जाता है ताकि औरत उसका पीछा न करे, और वो औरत अभी भी मेरे भाई को बाहर ढूंढ रही होंगी। इसके बाद वो ओनर आता है जो बोलता है कि तुम मेरे कस्टमर को क्या बता रहे हो, जिसमें उसका भाई बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब ये दोनों आगे जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं एक बच्चे को। कोची उसके ऊपर फ्लैशलाइट करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा उसी पुलिस ऑफिसर की लेग को खा रहा है। अब ये बच्चा पलटता है जहाँ पर हम देखते हैं वो बच्चे को। एंड लुक एट दिस पैनल, भाई सही बता रहा हूँ, ये पैनल देखने के बाद मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। इसके बाद ये बच्चा जो मॉन्स्टर के जैसा दिखता है वो बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे तुम्हें जिंदा ही खाना है। और ये देखने के बाद ये दोनों की फट जाती है। ये दोनों बोलते हैं कि भाड़ में गया हॉन्टेड हाउस, और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। पर सातोशी पकड़ा जाता है और वो मॉन्स्टर सातोशी को मार देता है। कोइची बाहर आ जाता है पर कोइची के पीछे भी वो हॉन्टेड हाउस का ओनर लग जाता है। वो हॉन्टेड हाउस का ओनर अपने मुंह से कोइची की तरफ नेल मारता है जिसमें से एक नेल कोइची के पीछे लग जाता है और कोइची गिर जाता है। वो ओनर बोलता है कि अब जबकि तूने मेरे हॉन्टेड हाउस का सीक्रेट जान लिया है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। पर इतने में ही हम देखते हैं एक बड़ी सी शेडो को, और इसके बाद हमें दिखाते हैं इसका फेस। और एक बार ये फेस को देखो, अगर तुम ये मांगा को रात में रीड कर रहे हो और ये देखकर अगर तुम्हें गूज़बम्प्स नहीं आए तो यार तुम ह्यूमन नहीं हो। खैर इसके बाद ये लेडी बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया डियर, और ये लेडी वो ओनर को अपने साथ लेकर चले जाती है। एंड कोई चीज जिंदा बच जाता है। कोची बोलता है कि अगले दिन वो हॉन्टेड हाउस फिर से एक डेजर्टेड प्लेस बन गई, और इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर और मेरा दोस्त कभी नहीं दिखे। द एंड।